नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम में से एक माना जाता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट्स क्या होते हैं, हाई कोर्ट्स की पावर क्या होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में डिफरेंस और रिट जुरिस्डिक्शन होता क्या है। Let us begin with the basic structure of the judicial system. इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 टायर में डिवाइडेड है, विच इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा और हाईएस्ट कोर्ट है, वेयर एज हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट है। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल कोर्ट्स, जहां आम जनता के मैक्सिमम केसेस सॉल्व होते हैं। ये पूरा सिस्टम यूनिटरी है, मतलब एक ही इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम और इंडिपेंडेंट है, मतलब जुडिशियरी पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। सो लेट अस लर्न अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में न्यू दिल्ली में विद द कंपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अप टू 33 जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन से। रिटायरमेंट का एज है 65 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट के मेन पावर्स क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कुछ केसेस सुन सकता है, जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट्स। फॉर एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स, जो कि स्टेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुनता है, जैसे कि क्रिमिनल, सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल हर मैटर में अपील पॉसिबल है। एग्जाम्पल, हाई कोर्ट ने अगर डेथ सेंटेंस दी हो तो फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में होती थी। प्रेसिडेंट किसी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है। एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर 5 रेट्स इशू कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो चलिए अभी देखते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके पावर्स। तो इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, या कुछ स्टेट्स मिलकर एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र प्लस गोवा शेयर करते हैं। हाई कोर्ट्स के जजेस का रिटायरमेंट होता है 62 ईयर्स एंड देयर पावर्स आर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो बड़े सिविल केसेस, कंपनी मैटर्स, फैमिली डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। कुछ हाई कोर्ट्स में क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है, जैसे दिल्ली एंड मुंबई। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, जो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स अपील सुनता है। सुपरवाइजरी पावर, आर्टिकल 227, हाई कोर्ट अपने स्टेट के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करता है। एंड रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226, हाई कोर्ट भी 5 रिट इशू कर सकता है। इस डिफरेंस है, हाई कोर्ट रिट्स फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी लीगल राइट के लिए होती है। ये आर्टिकल 32 से ज्यादा वाइड पावर है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट वो कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। ये कोर्ट्स आम जनता के 90% केसेस हैंडल करते हैं, जिसमें आता है क्रिमिनल कोर्ट्स जो सुनते हैं सेशन कोर्ट्स, सीरियस क्राइम्स, मर्डर, रेप, किडनैपिंग। एडिशनल सेशन जज असिस्ट करता है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब CJM क्रिमिनल केसेस अप टू 7 इयर्स देखते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, विच आर पेटी ऑफेंसेस एंड लोकल डिस्प्यूट्स। एंड सिविल कोर्ट्स, जिसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल जज इन जूनियर डिवीजन एंड सिविल जज इन सीनियर डिवीजन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रॉपर्टी, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। एंड स्पेशल कोर्ट्स विच आर फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट, CBI कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड जुवेनिल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट, लोक अदालत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम आते हैं इस टॉपिक के मेन पार्ट पर, विच इज रिट जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली वी नो वी हैव 5 रिट्स विच आर habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। आइए इसे डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर habeas corpus में पहले देखते हैं हम रिलीज द पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से अरेस्ट या डिटेन किया गया हो तो कोर्ट उसको तुरंत प्रोसीड करने का ऑर्डर देता है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने किसी स्टूडेंट को बिना वजह अरेस्ट कर लिया तो पेरेंट्स हाई कोर्ट्स में
हैबिस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। मैंडामस मीन्स टू परफॉर्म योर ड्यूटी। कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि अपना लीगल ड्यूटी पूरी करे। देन एग्जाम्पल देखते हैं, म्युनिसिपल बॉडी ने लीगल वाटर कनेक्शन देने से मना किया हो तो कोर्ट मैंडामस जारी करेगा। प्रोहिबिशन मीन्स टू स्टॉप योर प्रोसीडिंग्स। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देता है अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा हो। एग्जाम्पल, लोअर कोर्ट एक ऐसे केस को सुन रहा हो जो उसके पावर में नहीं है तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन जारी करेगा। देन सर्शियोररी मीन्स टू क्वैश द ऑर्डर। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के इलीगल डिसीजन को कैंसल मीन्स क्वैश कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिब्यूनल ने बिना हियरिंग के किसी एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया तो हाई कोर्ट सर्शियोररी जारी करके ऑर्डर दे के हटा देगा। एंड नाउ लास्ट इज क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछता है कि वो पब्लिक ऑफिस को किस आधार पर होल्ड कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई फेक डिग्री से सरकारी पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ले ले तो कोर्ट उसको ऑफिस से हटा सकता है। नाउ आर्टिकल 32 मीन्स सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है, नेशन वाइड जुरिस्डिक्शन है और ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 उसमें है हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी लीगल राइट्स, इसमें वाइड पावर भी है एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर एंड पावर्स, हाई कोर्ट्स के फंक्शन, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का पूरा सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट 5 रिट्स सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।